हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे ऑनलाइन चैनल आराध्या आरएएस एकेडमी में। दोस्तों, राजस्थान में आयोजित राजस्थान रिट भर्ती परीक्षा लेवल 2 एसएसटी यानी कि दोस्तों सामाजिक अध्ययन का जो नवीनतम पाठ्यक्रम आया है 2021 में, उस पाठ्यक्रम के अनुसार दोस्तों पॉलिटिकल साइंस में मूल अधिकार का टॉपिक दे रखा है। और दोस्तों आज मैं आपके लिए मूल अधिकार से संबंधित टॉप 100 प्रश्न लेकर आया हूं। ये 100 प्रश्न है, ये आपकी परीक्षा की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है। इन प्रश्नों को आपको रटना है और दोस्तों विभिन्न परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्न भी इसमें शामिल किए गए हैं। ठीक है, 100 के 100 प्रश्न आपको देखने हैं। रिट लेवल 2 एसएसटी परीक्षा के लिए सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक है। आराध्या आरएएस एकेडमी के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को दबाएं। वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के पास में शेयर जरूर करें। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज का अपना इसमें पहला प्रश्न है। इसमें देखिए मूल अधिकार से संबंधित टॉप 100 प्रश्न है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत अस्पृश्यता को समाप्त किया गया है? रिट 2018 के अंदर यह प्रश्न पूछा गया है। बताइए, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत अस्पृश्यता को समाप्त किया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों अनुच्छेद 17। अनुच्छेद 17 में दोस्तों जो छुआछूत से संबंधित जो छुआछूत को है वो समाप्त किया गया है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा इसमें? वो है 2 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए, इसमें देखिए रिट 2018 में पूछा गया प्रश्न है। आगे देखिए सेकंड नंबर प्रश्न है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 25 संबंधित है। रिट 2018 के अंदर पूछा गया प्रश्न है। बताइए अनुच्छेद 25 है वो किससे संबंधित है? मूल अधिकार के अंतर्गत आता है, ये आप सभी को पता है। देखिए अनुच्छेद 25 में क्या है? तो अंतःकरण की स्वतंत्रता तथा किसी भी धर्म के पालन, अभ्यास और प्रचार की स्वतंत्रता है, वो दोस्तों इसमें किसमें? अनुच्छेद 25 में है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसमें 1 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट आगे देखिए अपना इसमें 3 नंबर का प्रश्न है। देखिए निम्न में से सामाजिक न्याय से संबंधित संवैधानिक प्रावधान नहीं है। बताइए रिट 2018 के अंदर यह प्रश्न पूछा गया था। बताइए निम्न में से सामाजिक न्याय से संबंधित संवैधानिक प्रावधान नहीं है तो वो कौन सा नहीं है? बताइए, तो वो है दोस्तों अपना इसमें देखिए अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति हेतु सरकारी नौकरी में आरक्षण बिल्कुल है। यहाँ पे देखिए विधायिका में अनुसूचित जाति जनजाति हेतु आरक्षण, समान कार्य हेतु समान वेतन। यहाँ पे बाल श्रम का निषेध, दोस्तों ये बाल श्रम का निषेध है, ये दोस्तों इसमें सामाजिक न्याय से संबंधित संवैधानिक प्रावधान है वो नहीं है। इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा वो है 4 नंबर का ऑप्शन सही उत्तर। रिट 2018 में ये प्रश्न पूछा गया था, बहुत ही शानदार प्रश्न था। आगे देखिए, किस संविधान संशोधन ने भारत में प्राथमिक शिक्षा को मौलिक अधिकार बनाया है? किस संविधान संशोधन ने भारत में प्राथमिक शिक्षा को मौलिक अधिकार बनाया है? पटवार मेन 2016 के अंदर यह प्रश्न पूछा गया है। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों इसमें 86वां संविधान संशोधन में। 86वां संविधान संशोधन में दोस्तों जो प्राथमिक शिक्षा को मौलिक अधिकार बनाया गया है ये आप सभी को पता है। ठीक है, इस प्रश्न का राइट आंसर 2 नंबर का ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। 6 से 14 वर्ष की आयु तक के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा का प्रावधान किया गया है 86वें संविधान संशोधन में। आगे देखिए, इसमें निम्न में से मौलिक अधिकार नहीं है, पटवार मेन 2016 के अंदर प्रश्न पूछा गया था। बताइए कौन सा मौलिक अधिकार नहीं है? तो यहाँ पर देखिए संवैधानिक उपचारों का अधिकार है, ये भी दोस्तों मौलिक अधिकार है। संस्कृति एवं शिक्षा संबंधी अधिकार है, ये भी मौलिक अधिकार है। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, ये भी मौलिक अधिकार है। लेकिन यहाँ पे भारत की प्रभुता बनाए रखने का अधिकार है, ये मौलिक अधिकार नहीं है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर 3 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए 6 नंबर का प्रश्न है। इसमें देखिए 44वां संवैधानिक संशोधन के पश्चात निम्न में से कौन सा मौलिक अधिकार नहीं है? 44वां संवैधानिक संशोधन के पश्चात निम्न में से कौन सा मौलिक अधिकार नहीं है? स्कूल लेक्चरर 2016 के अंदर यह प्रश्न पूछा गया था। तो दोस्तों यहाँ पे क्या पूछा है कि 44वें संवैधानिक संशोधन के पश्चात निम्न में से कौन सा मौलिक अधिकार नहीं है? तो वो है संपत्ति का अधिकार। इसको दोस्तों कानूनी अधिकार है वो बना दिया गया है संपत्ति के अधिकार को। तो अपना इसमें 4 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, आर्टिकल 300 के अंदर अब इसको रखा गया है। ठीक है, तो ये 4 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट 7 नंबर का प्रश्न, इसमें देखिए भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत संवैधानिक उपचारों का अधिकार प्रदान किया गया है?
बताइए कौन से अनुच्छेद को संवैधानिक उपचारों का अधिकार कहा गया है? आप सभी को पता है दोस्तों, ये तो स्कूल लेक्चरर पॉलिटिकल साइंस 2016 के अंदर यह प्रश्न पूछा गया था। तो मित्रों इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों अनुच्छेद 32 को। अनुच्छेद 32 को क्या कहते हैं? संवैधानिक उपचारों का अधिकार कहते हैं। तो इसका राइट आंसर 2 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 8 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, किस मौलिक अधिकार को डॉक्टर अंबेडकर ने संविधान की आत्मा और हृदय कहा है? किस मौलिक अधिकार को डॉक्टर अंबेडकर ने संविधान की आत्मा एवं हृदय कहा है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा, वो भी क्या है इसमें? अनुच्छेद 32। और अनुच्छेद 32 है वो कौन सा है? तो वो है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। 4 नंबर का ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। स्कूल लेक्चरर पॉलिटिकल साइंस 2016 में ये प्रश्न पूछा गया था। नेक्स्ट आगे देखिए, प्राकृतिक न्याय की अवधारणा भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में निहित है? प्राकृतिक न्याय की अवधारणा भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में निहित है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है इसमें, बताइए कौन सा? तो वो है अनुच्छेद 21। 4 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, अनुच्छेद 21। ठीक है, आगे देखिए अपना इसमें 10 नंबर का प्रश्न है, संपत्ति के मौलिक अधिकार को संशोधित किया गया। संपत्ति के मौलिक अधिकार को संशोधित किया गया, बताइए। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों, बताइए कौन सा? तो दोस्तों वो है 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा दोस्तों इसको संशोधित किया गया है। ठीक है, आप सभी को पता है ये मौलिक अधिकार में से इसको हटा दिया गया है। तो अपना इसमें 2 नंबर का ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। देखिए 2008 में पूछा गया प्रश्न है, 100 प्रश्न है दोस्तों टोटल, और 100 में से कम दोस्तों आपके 80 प्रश्न तो सही होने ही चाहिए। देखिए 11 नंबर का प्रश्न है, किस संशोधन द्वारा संविधान में मौलिक कर्तव्य सम्मिलित किए गए? किस संशोधन द्वारा संविधान में मौलिक कर्तव्य सम्मिलित किए गए? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों अपना इसमें 42वें संविधान संशोधन के माध्यम से मौलिक कर्तव्य है वो सम्मिलित किए गए थे। तो अपना इसमें 1 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए अपना इसमें काम के अधिकार का वर्णन कहाँ किया गया है? काम के अधिकार का वर्णन है वो किसमें किया गया है? तो दोस्तों ये किया गया है किसमें? तो राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में इनका वर्णन किया गया है काम के अधिकारों का। तो अपना इसमें 3 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। पीटीआई सेकंड ग्रेड 2012 के अंदर ये प्रश्न पूछा गया था। नेक्स्ट आगे देखिए इसमें 13 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में से व्यक्तिगत स्वतंत्रता से सर्वाधिक संबंधित है? बताइए निम्नलिखित में से व्यक्तिगत स्वतंत्रता से सर्वाधिक संबंधित है? तो दोस्तों वो क्या है? तो वो है इसमें बंदी प्रत्यक्षीकरण। बंदी प्रत्यक्षीकरण। तो इसमें 2 नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। इंग्लिश जीके सेकंड ग्रेड में ये प्रश्न पूछा गया था। आगे देखिए इसमें 14 नंबर का प्रश्न है, देखिए मौलिक अधिकार संविधान के किस भाग में सम्मिलित किए गए? मौलिक अधिकार संविधान के किस भाग में सम्मिलित किए गए? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है भाग 3 के अंदर। भाग 3 के अंदर जो मौलिक अधिकार है वो सम्मिलित किए गए हैं। तो इसमें 3 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए इसमें 15 नंबर का प्रश्न है। इसमें देखिए पूर्व प्रधानमंत्री जिनके प्रयासों से नागरिकों के कर्तव्य भारत के संविधान में समाविष्ट किए गए। पूर्व प्रधानमंत्री जिनके प्रयासों से नागरिकों के कर्तव्य भारत के संविधान में समाविष्ट किए गए। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों, बताइए वो पूर्व प्रधानमंत्री कौन थे? तो वो थे दोस्तों इंदिरा गांधी। कौन थी वो? इंदिरा गांधी। तो इसमें 4 नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा, इंदिरा गांधी। आगे देखिए भारतीय संविधान में 44वां संविधान संशोधन के पश्चात मूल अधिकारों की जो संख्या है वो कितनी है? बताइए 2011 में यह प्रश्न पूछा गया है कि 44वें संविधान संशोधन के पश्चात मूल अधिकारों की जो संख्या है वो कितनी है? तो दोस्तों मूल अधिकारों की संख्या कितनी है? 6। ठीक है, पहले कितनी थी? 7। ठीक है, तो इसका राइट आंसर इसमें 1 नंबर ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। 44वें संविधान संशोधन के बाद में दोस्तों संपत्ति का अधिकार है वो हटा दिया गया था। आगे देखिए संवैधानिक उपचारों का मौलिक अधिकार किस अनुच्छेद में प्रदान किया गया है? देखिए ये 2 बार प्रश्न पूछा गया है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 32 को कहा जाता है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। आगे देखिए इसमें निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सही नहीं है? तो कौन सा इसमें सही नहीं है वो अपने को इसमें बताना है। ठीक है, यहाँ पर देखिए RAS 2002 के अंदर ये प्रश्न पूछा गया है। धारा 17 इसमें दोस्तों छुआछूत का उन्मूलन किया गया है, बिल्कुल सही है। धारा 21 में जीवन व व्यक्तिगत स्वतंत्रता की रक्षा की बात कही गई है, बिल्कुल सही है। यहाँ पे देखिए धारा 19
ठीक है। इसमें देखिए अल्पसंख्यक की संस्कृति की रक्षा की बात कही गई है, तो ये अनुच्छेद है, ठीक है, धारा अनुच्छेद 17, अनुच्छेद 21 और अनुच्छेद 29। अब यहाँ पे अनुच्छेद 24 में प्राथमिक शिक्षा का अधिकार है वो दे रखा है। दोस्तों ये आप सभी को पता है कि शोषण के विरुद्ध अधिकार से संबंधित है ये अनुच्छेद 24, ठीक है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा, 3 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, क्योंकि ये यहाँ पे गलत दे रखा है। 19 नंबर का प्रश्न, इसमें देखिए संविधान के अंतर्गत मूल अधिकारों का संरक्षक कौन है। संविधान के अंतर्गत मूल अधिकारों का संरक्षक कौन है, तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा बताइए। संविधान के अंतर्गत मूल अधिकारों का संरक्षक है वो कौन है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है, ये तो बहुत ही अच्छा प्रश्न है, तो वो है दोस्तों इसमें न्यायपालिका। 3 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा न्यायपालिका। 20 नंबर प्रश्न, इसमें देखिए भारतीय संविधान के अनुसार समानता के मूलभूत अधिकार में क्या शामिल नहीं है बताइए। यूपीएससी 2005 के अंदर प्रश्न पूछा गया है, भारतीय संविधान के अनुसार समानता के मूलभूत अधिकार में क्या शामिल नहीं है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा बताइए, क्या शामिल नहीं है, तो वो है दोस्तों आर्थिक समानता। तो इसमें 4 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा आर्थिक समानता। आगे देखिए, अधिकार जो कानूनी अधिकार के रूप में तो है किंतु संवैधानिक अधिकार के रूप में नहीं है, वह है बताइए। आरएएस प्री 1998 में यह प्रश्न पूछा गया था, बताइए मित्रों। अधिकार जो कानूनी अधिकार के रूप में तो है किंतु संवैधानिक अधिकार के रूप में नहीं है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों इसमें देखिए आबाद भ्रमण की स्वतंत्रता, शोषण के विरुद्ध अधिकार, अल्पसंख्यक वर्गों की शैक्षणिक संस्थाओं की स्थापना का अधिकार। चौथा देखिए इसमें संपत्ति का अधिकार, ये दोस्तों आप सभी को पता है ये अधिकार में अभी नहीं है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इसमें 4 नंबर का ऑप्शन है वो बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ये कानूनी अधिकार तो है किंतु संवैधानिक अधिकार के रूप में नहीं है, 4 नंबर का ऑप्शन इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए, भारतीय संविधान के मूल कर्तव्य के विषय में जो कथन सही है वह कौन सा है। भारतीय संविधान के मूल कर्तव्य के विषय में जो कथन सही है वह है, तो वो जो कथन है वो सही कौन सा है वो अपने को इसमें बताना है, ठीक है। तो देखिए मैं आपको डायरेक्ट बता देता हूं। देखिए मित्रों, कार्यान्विति करने की व्यवस्था संविधान के लेख द्वारा, ठीक है, यहाँ पे क्रियान्विति करने की व्यवस्था संविधान में लेख द्वारा की गई है, ये कथन है, ये मूल कर्तव्य से संबंधित बिल्कुल सत्य कथन है, बाकी और 3 इसमें गलत है, ठीक है। 4 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए अपना इसमें, जिस मौलिक अधिकार को आपातकाल में भी समाप्त नहीं किया जा सकता है वह है। जिस मौलिक अधिकार को आपातकाल में भी समाप्त नहीं किया जा सकता वह है, तो वह कौन सा है, तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है इसमें जीवन और व्यक्तिगत की स्वतंत्रता, जीवन और व्यक्तिगत की स्वतंत्रता। तो इसका राइट आंसर है 1 नंबर ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। आरएएस प्री पॉलिटिकल साइंस 1998 में यह प्रश्न पूछा गया है, 1 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर। 24 नंबर का प्रश्न, इसमें देखिए भारत में रहने वाले विदेशियों के लिए निम्नलिखित में से कौन से अधिकार उपलब्ध है। भारत में रहने वाले विदेशियों के लिए निम्नलिखित में से कौन से अधिकार उपलब्ध हैं, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, वो है अपना इसमें बताइए कौन सा, तो वो है शिक्षा का अधिकार, ठीक है। शिक्षा का अधिकार है, ये विदेशियों के लिए दोस्तों अधिकार उपलब्ध होगा, ठीक है। बाकी कानून के समक्ष समानता, भाषण की स्वतंत्रता, ठीक है, और विचरण की स्वतंत्रता। इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों अपना इसमें कौन सा, तो केवल दो ये कूट भाषण बताना था इस प्रश्न का राइट आंसर, तो इसका 2 नंबर का जो ऑप्शन है यानी कि 1 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, केवल 2। नेक्स्ट आगे देखिए, इसमें देखिए सूची फर्स्ट और सूची सेकंड दे रखा है। पटवार 2011 के अंदर ये प्रश्न पूछा गया था, ठीक है। कौन सा अनुच्छेद है वो किससे संबंधित है अपने को बताना है। देखिए अनुच्छेद 14, अनुच्छेद 14 में क्या है, तो दोस्तों इसमें विधि के समक्ष समानता का प्रावधान किया गया है। अनुच्छेद 17 में अस्पृश्यता का अंत किया गया है। अनुच्छेद 21 में ये तो सभी को पता है प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण है।
और अनुच्छेद 29 में क्या है, अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण किया गया है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा, वो है इसमें 4132, 4132, यानी कि इसमें इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा 4 नंबर का ऑप्शन, बिल्कुल सही उत्तर। नेक्स्ट 26 नंबर का प्रश्न, इसमें देखिए संवैधानिक संशोधन ने किस प्रावधान के तहत शिक्षा के अधिकार को मौलिक अधिकार के रूप में पहचाना है। संवैधानिक संशोधन ने किस प्रावधान के तहत शिक्षा के अधिकार को मौलिक अधिकार के रूप में पहचाना है। पटवार 2011 के अंदर यह प्रश्न पूछा गया है। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा वो है इसमें, बताइए कौन सा। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है इसमें अनुच्छेद 21A, अनुच्छेद 21A। तो इसका राइट आंसर 1 नंबर का ऑप्शन, बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए इसमें 27 नंबर का प्रश्न है, संविधान में स्वतंत्रता के अधिकार का उल्लेख कुल कितने अनुच्छेद में है, बताइए। बताइए यहाँ पे संविधान में स्वतंत्रता का अधिकार का उल्लेख है कुल कितने अनुच्छेद में है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा कुल 4 अनुच्छेदों में है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इसमें वो है 3 नंबर का जो ऑप्शन है वो बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। 19, 20, 21 और 22, ठीक है, इन चारों के अंदर है। तो अपना इसमें 3 नंबर का ऑप्शन, 2 नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा 4 अनुच्छेदों में, ठीक है। 2 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर। नेक्स्ट आगे देखिए, संविधान में कुल कितने अनुच्छेद मौलिक अधिकारों से संबंधित है। तो दोस्तों आप गिन लीजिए 12 से 35 तक, 12 से 35 तक कुल कितने अनुच्छेद होते हैं। तो दोस्तों टोटल है वो कितने अनुच्छेद होते हैं मौलिक अधिकारों से संबंधित है, तो ये होते हैं 23। कितने होते हैं, 23। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इसमें वो है 3 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा 23, ठीक है। आगे देखिए, संविधान के अनुच्छेद 19 में वर्णित स्वतंत्रता के अधिकार से संबंधित कौन सा कथन त्रुटिपूर्ण है, बताइए। संविधान के अनुच्छेद 19 में वर्णित स्वतंत्रता के अधिकार से संबंधित कौन सा कथन है वो त्रुटिपूर्ण है, वो अपने को इसमें बताना है। देखिए मित्रों यहाँ पर देखिए इसमें 6 स्वतंत्रता का वर्णन है, बिल्कुल सही है। यह सभी व्यक्तियों पर लागू होती है। तो दोस्तों ये सभी व्यक्तियों पर लागू है, वो नहीं होती। जैसे विदेशी है तो उन व्यक्तियों पर यह लागू नहीं होती, ठीक है। इसमें से कुछ कुछ लागू होता है। आगे देखिए, संपत्ति को संशोधन द्वारा इसमें विलोपित किया गया, बिल्कुल सही बात है, अनुच्छेद 19 में किया गया है, ठीक है। और देखिए इसमें व्यवसाय की स्वतंत्रता शामिल है, तो ये भी दोस्तों इसमें सही है। तो यानी कि अपना इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा, क्या पूछा था अपने को इसमें, तो त्रुटिपूर्ण कौन सा है, यानी कि गलत कथन कौन सा है। तो दोस्तों अपना 2 नंबर का ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए 30 नंबर का प्रश्न है, धार्मिक स्वतंत्रता का मौलिक अधिकार संविधान में किस अनुच्छेद के अंतर्गत सम्मिलित है। धार्मिक स्वतंत्रता का मौलिक अधिकार है संविधान में किस अनुच्छेद के अंतर्गत सम्मिलित है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बताइए। तो वो है अनुच्छेद 25 से 28 तक, अनुच्छेद 25 से 28 तक, ठीक है। तो इसमें 1 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। पटवार 2011 के अंदर ये प्रश्न पूछा गया है। आगे देखिए 31 नंबर का प्रश्न है। इसमें देखिए, समाज में समानता के होने का एक निहितार्थ यह है कि उसमें, समाज में समानता के होने का एक निहितार्थ यह है कि उसमें दोस्तों विशेषाधिकारों का अभाव है, विशेषाधिकारों का अभाव है। 1 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, ये आपको इसमें याद रखना है, ठीक है। आगे देखिए, इसमें देखिए विशेषाधिकारों का अभाव है, इसमें सभी को समान अधिकार प्राप्त किए गए हैं, ठीक है। तो इसमें राइट आंसर 1 नंबर का ऑप्शन सही उत्तर। IAS 2017 में प्रश्न पूछा गया था। आगे देखिए, इसमें भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में राज्य पद को परिभाषित किया गया है। भारतीय संविधान के निम्नांकित में से किस अनुच्छेद में राज्य पद को परिभाषित किया गया है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है इसमें दोस्तों अनुच्छेद 12 के अंदर, अनुच्छेद 12 में राज्य पद को है वो परिभाषित किया गया है, ठीक है दोस्तों। अनुच्छेद 12 में राज्य को व्यापक रूप से परिभाषित किया गया है, ठीक है। राज्य में केंद्र सरकार, राज्य सरकार, स्थानीय निकाय के साथ साथ कानूनी संस्थाएं एवं वे निजी संस्थाएं भी शामिल हैं जो बतौर राज्य की संस्था काम कर रही है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा वो है अपना इसमें 4 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, अनुच्छेद 12। देखिए यहाँ पे UPPSC 2011 के अंदर ये प्रश्न पूछा गया था। आगे देखिए, मौलिक अधिकारों का उद्देश्य किस प्रकार का लोकतंत्र स्थापित करना है। RPF SI 12 जनवरी 2019 शिफ्ट 3 को यह प्रश्न पूछा गया था। मौलिक अधिकारों का उद्देश्य किस प्रकार
का लोकतंत्र स्थापित करना है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों अपना इसमें राजनीतिक लोकतंत्र। 1 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, राजनीतिक लोकतंत्र। आगे देखिए, इसमें 34 नंबर का प्रश्न है, भारतीय संविधान में जीवन का अधिकार क्या है? भारतीय संविधान में जीवन का अधिकार क्या है, बताइए। तो दोस्तों वो है जीवन का अधिकार है, वो क्या है? मौलिक अधिकार है। तो इसका राइट आंसर 4 नंबर ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। आरपीएफ एसआई में ये प्रश्न पूछा गया है। आगे देखिए, मूल अधिकार कौन से हैं दोस्तों, बताइए मूल अधिकार कौन से हैं? तो दोस्तों मूल अधिकार है, देखिए आरपीएफ एसआई में यह प्रश्न पूछा गया है, मूल अधिकार कौन से हैं? तो दोस्तों बुनियादी, प्राकृतिक और अपरिहार्य अधिकार हैं मूल अधिकार। तो अपना इसमें 3 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 36 नंबर का प्रश्न है, इसमें देखिए, भारत के संविधान के निम्नलिखित खंडों में से किस का एक अभिन्न हिस्सा है? भारत के संविधान के निम्नलिखित खंडों में से किस का एक अभिन्न हिस्सा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वह है दोस्तों, बताइए किसका? तो ये मौलिक अधिकार का। तो अपना इसमें राइट आंसर 4 नंबर का ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। रेलवे के अंदर ये प्रश्न पूछा गया था 2018 में। आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा मूलभूत अधिकार नहीं है? बताइए निम्नलिखित में से कौन सा मूलभूत अधिकार नहीं है? दिल्ली पुलिस ग्रुप डी के अंदर ये प्रश्न पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सा मूलभूत अधिकार नहीं है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों भोजन का अधिकार। 2 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, भोजन का अधिकार। आगे देखिए, इसमें 38 नंबर का प्रश्न है, संपत्ति का अधिकार है, बताइए संपत्ति का अधिकार है वो क्या है? अब यहाँ पर देखिए दोस्तों, एक कानूनी अधिकार बना दिया गया है संपत्ति के अधिकार को। तो दोस्तों न्यायिक या कानूनी अधिकार, 3 नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। दिल्ली पुलिस में यह प्रश्न पूछा गया था 2018 में। आगे देखिए, किस मौलिक अधिकार में अस्पृश्यता उन्मूलन को शामिल किया गया है? किस मौलिक अधिकार में अस्पृश्यता उन्मूलन को शामिल किया गया है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है समानता का अधिकार को। तो इसमें 3 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, समानता का अधिकार को। आगे देखिए, 40 नंबर का प्रश्न है, इनमें से कौन मौलिक अधिकार नहीं है? इनमें से कौन मौलिक अधिकार नहीं है? तो दोस्तों यहाँ पर देखिए, समानता का अधिकार मौलिक अधिकार है, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार और शोषण के विरुद्ध अधिकार। ठीक है, ये तीनों है, ये क्या है? ये दोस्तों मौलिक अधिकार है। लेकिन आय का अधिकार है, ये मौलिक अधिकार नहीं है। तो अपना इसमें 1 नंबर ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। दिल्ली पुलिस में ये प्रश्न पूछा गया है। आगे देखिए, धर्म की स्वतंत्रता के अधिकार में शामिल नहीं है, धर्म की स्वतंत्रता के अधिकार में शामिल नहीं है, बताइए। सेकंड ग्रेड लेवल सेकंड अलवर में ये प्रश्न पूछा गया था 2013 में, धर्म की स्वतंत्रता के अधिकार में शामिल नहीं है। तो दोस्तों वो है इसमें देखिए, अंतःकरण की स्वतंत्रता, धर्म के प्रचार का अधिकार, धार्मिक संस्थाओं की स्थापना की स्वतंत्रता। ठीक है, यहाँ पे दोस्तों धर्मांतरण कराने का अधिकार है वो गलत दे रखा है। धर्मांतरण कराने का जो अधिकार है ये धर्म की स्वतंत्रता में शामिल नहीं है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इसमें 3 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, आपने देखा होगा लव जिहाद वाला, वो यही है। अगर लव जिहाद मतलब एक धर्म से दूसरे धर्म में शादी कर लेते तो ये जो कानून थोड़ी बनता लव जिहाद वाला। आगे देखिए, भारतीय संविधान मान्यता देता है, भारतीय संविधान मान्यता देता है, बताइए। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? वो है दोस्तों अपना इसमें भारतीय संविधान मान्यता देता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बताइए। बहुत ही अच्छा प्रश्न आप इसको कह सकते हैं। आईएएस प्री 1999 में यह प्रश्न पूछा गया है। तो दोस्तों भारतीय संविधान मान्यता देता है केवल धार्मिक अल्पसंख्यकों को, केवल धार्मिक अल्पसंख्यकों को मान्यता देता है। ठीक है, इसका राइट आंसर 1 नंबर ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। 43 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, धर्म आदि के आधार पर विभेद का प्रतिषेध भारत के संविधान का अनुच्छेद 15 एक मूल अधिकार है जिसे इसके अधीन वर्गीकृत किया जाएगा। आईएएस प्री 1995 में यह प्रश्न पूछा गया है, बताइए। धर्म आदि के आधार पर विभेद का प्रतिषेध भारत के संविधान का अनुच्छेद 15 एक मूल अधिकार है जिसे इसके अधीन वर्गीकृत किया जाएगा। आईएएस प्री 1995 में यह प्रश्न पूछा गया है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों समता का अधिकार। 4 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अनुच्छेद 15 है वो समता का अधिकार है, जो अनुच्छेद 14 से लेके और 18 के मध्य उपलब्ध है ये। ठीक है, यानी कि इसके अंतर्गत आता है, 14 से 18 के बीच में आता है ना ये अनुच्छेद 15। ठीक है, ये समता का अधिकार से संबंधित है। तो इसमें 4 नंबर का ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, मौलिक अधिकारों के अंतर्गत कौन सा अनुच्छेद बाल श्रम एवं शोषण से संबंधित है? बताइए कौन सा
अनुच्छेद है वो बाल श्रम एवं शोषण से संबंधित है, ये तो सभी को पता होगा दोस्तों, वो है अनुच्छेद 24। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है इसमें 4 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, ये आपको इसमें याद रखना है। ठीक है, आगे देखिए दोस्तों अपना इसमें 45 नंबर का प्रश्न है, मौलिक अधिकारों का संरक्षक है, मौलिक अधिकारों का जो संरक्षक है वो कौन है बताइए। तो दोस्तों वो है सुप्रीम कोर्ट यानी कि सर्वोच्च न्यायालय। 1 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, सर्वोच्च न्यायालय। आगे देखिए 46 नंबर प्रश्न है, भारत में निम्न में से जो मूल अधिकार विदेशियों को प्राप्त नहीं है वह है। भारत में निम्न में से जो मूल अधिकार विदेशियों को प्राप्त नहीं है वह है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, बताइए कौन सा मौलिक अधिकार है वो विदेशियों को प्राप्त नहीं है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा बताइए, ये तो सभी को पता होगा, वो है दोस्तों अनुच्छेद 19 में उल्लेखित स्वतंत्रता का अधिकार। ठीक है, अनुच्छेद 19 में उल्लेखित स्वतंत्रता का अधिकार है, ये विदेशियों के लिए नहीं है। तो अपना इसमें राइट आंसर 3 नंबर का ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा, अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था। आगे देखिए, जिस आधार पर राज्य भारतीय नागरिकों को प्रदत्त स्वतंत्रताओं पर प्रतिबंध नहीं लगा सकता वह है, बताइए। जिस आधार पर राज्य भारतीय नागरिकों को प्रदत्त स्वतंत्रता यानी कि स्वतंत्रताओं पर प्रतिबंध नहीं लगा सकता वह है, तो वह कौन सा है बताइए। तो वह है दोस्तों इसमें संसद में मंत्रिमंडल के विश्वास खोने के आधार पर दोस्तों ये प्रतिबंध है वो नहीं लगा सकता। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इसमें 4 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर। नेक्स्ट है, इसको तो छोड़ दीजिए। आगे देखिए 49 नंबर प्रश्न है, मौलिक अधिकार भारत में अपनाए गए हैं। मौलिक अधिकार भारत में अपनाए गए हैं, पीटेट के अंदर ये प्रश्न पूछा गया है। मौलिक अधिकार भारत में अपनाए गए हैं, तो दोस्तों मानव अधिकारों की सुनिश्चितता करने हेतु, मानव अधिकारों की सुनिश्चितता हेतु, तो इसमें 1 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए 50 नंबर का प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार वर्णित किया गया है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार वर्णित किया गया है, एचटेट में ये प्रश्न पूछा गया है। तो दोस्तों इस प्रश्न का जो राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा बताइए। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार वर्णित किया गया है, राइट आंसर हो जाएगा इसका वो है अनुच्छेद 21 में। ठीक है, तो इसमें 2 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, अनुच्छेद 21 में, भाग 3 के अंतर्गत आता है ये। आगे देखिए, निम्न में से कौन सा अधिकार मौलिक अधिकार नहीं है। मौलिक अधिकार कौन सा नहीं है, तो यहाँ पर देखिए हड़ताल करने का अधिकार है वो मौलिक अधिकार नहीं है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों इसमें 1 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, सीटेट में पूछा गया प्रश्न है। 52 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, भारतीय संविधान में 44वें संशोधन के पश्चात मूल अधिकारों की संख्या है तो कितनी है। आरटेट 2011 के अंदर पूछा गया प्रश्न है, तो दोस्तों कितनी है, तो वो है 6, 1 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर। नेक्स्ट है, आगे देखिए, इसमें संविधान के किसी अनुच्छेद के अंतर्गत अस्पृश्यता के कारण किसी अयोग्यता को लागू करना कानून के अनुसार एक दंडनीय अपराध घोषित किया गया है, कौन से अनुच्छेद में। तो ये तो सभी को पता है, अस्पृश्यता का अंत है वो कौन से अनुच्छेद में है, तो वो अनुच्छेद 17 में है। किस में है, अनुच्छेद 17 में। तो अपना इसमें 4 नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा, अनुच्छेद 17 में है। ठीक है, आगे देखिए, इसमें 54 नंबर प्रश्न है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 का संबंध है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 का जो संबंध है वो किससे है बताइए। तो दोस्तों जीवन के अधिकार से संबंधित है भारतीय संविधान के अनुच्छेद है। ठीक है, सीटेट 2015 में ये प्रश्न पूछा गया है। ठीक है, 1 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, जीवन के अधिकार से संबंधित है अनुच्छेद 21। ठीक है, आगे देखिए अपना इसमें 55 नंबर प्रश्न है, अधिकार जो कानूनी अधिकार के रूप में तो है लेकिन संवैधानिक अधिकार के रूप में नहीं है। अधिकार जो कानूनी अधिकार के रूप में तो है लेकिन संवैधानिक अधिकार के रूप में नहीं है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, वो है दोस्तों संपत्ति का अधिकार है, वो कानूनी अधिकार है वर्तमान में। ठीक है, आगे देखिए अपना इसमें बच्चों की शिक्षा मौलिक अधिकार बन गई है, तो दोस्तों कौन से संविधान संशोधन के माध्यम से। तो ये तो सभी को पता होगा दोस्तों, बच्चों की जो शिक्षा है ये मौलिक अधिकार बन गई है, ये दोस्तों 86वें संविधान संशोधन के माध्यम से। तो अपना इसमें 4 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए अपना इसमें डॉक्टर अंबेडकर ने निम्न में से कौन से अधिकारों को भारतीय संविधान का
हृदय और आत्मा कहाँ है? यूपी टेट के अंदर पूछा गया प्रश्न है, सीधा सा है, हृदय और आत्मा डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने संवैधानिक उपचारों के अधिकार को कहा है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 3 नंबर ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। आर्टिकल पूछे तो दोस्तों आर्टिकल 32, ठीक है, तो इसमें 3 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर है। 58 नंबर प्रश्न इसमें देखिए, भारतीय संविधान को कौन सा भाग मौलिक अधिकारों से संबंधित है? भारतीय संविधान का कौन सा भाग है वो मौलिक अधिकारों से संबंधित है? तो भाग 3, भाग 3 ये मौलिक अधिकारों से संबंधित है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इसमें 3 नंबर का जो ऑप्शन है वो बिल्कुल सही उत्तर। 59 नंबर प्रश्न है, भारत के संविधान के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक अधिकार नहीं है? तो कौन सा मौलिक अधिकार नहीं है? तो जी यहाँ पे देखिए सीटेट में पूछा गया प्रश्न है 2018 में, चौथा नंबर का ऑप्शन देखिए संपत्ति का अधिकार है, ये मौलिक अधिकार नहीं है। आगे देखिए 60 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित मूल अधिकारों के किस वर्ग संवर्ग में अस्पृश्यता के रूप में किए गए विभेदन के विरुद्ध संरक्षण समाविष्ट है? देखिए अलग अलग टाइप से अलग अलग प्रश्न पूछे गए हैं। सिविल सेवा परीक्षा 2020 में भी ये प्रश्न पूछा गया था जनवरी के अंदर, ठीक है, सॉरी जनवरी के अंदर पूछा गया था 4/1/2020 को, ठीक है। तो मित्रों इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा वो है इसमें, बताइए कौन सा? तो वो है दोस्तों अपना इसमें समता का अधिकार। कौन सा है? समता का अधिकार। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इसमें वो है 4 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है, समता का अधिकार। आगे देखिए 61 नंबर का प्रश्न है, देखिए इसमें भारत के संविधान के अनुच्छेद 15 में निम्नलिखित में से शब्दों का सही क्रम क्या है? बताइए। अनुच्छेद 15 में जो शब्दों का जो सही क्रम है वो क्या है? तो दोस्तों सही क्रम है धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग। धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग। तो अपना इसमें राइट आंसर हो जाएगा इसमें 1 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ये आपको इसमें याद रखना है। आगे देखिए अपना इसमें भारत के संविधान के अनुच्छेद 16(2) में किस शब्द का उल्लेख नहीं है? बताइए। भारत के संविधान के अनुच्छेद 16(2) में किस शब्द का उल्लेख नहीं है? बताइए अनुच्छेद 16(2) में किस शब्द का उल्लेख नहीं है? देखिए बताइए। तो दोस्तों यहाँ पर इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा वो है योग्यता। योग्यता शब्द का जो उल्लेख है वो दोस्तों इसमें नहीं किया गया है। तो अपना इसमें 4 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। बाकी जन्म स्थान, धर्म और उद्भव इन तीनों का प्रयोग किया गया है। आगे देखिए अपना इसमें शिक्षा का अधिकार कौन से संविधान संशोधन अधिनियम के तहत दिया गया? सभी को पता है 86वें संविधान संशोधन के माध्यम से, और ये कब हुआ था? 2002 में हुआ था, ठीक है। 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा का प्रावधान किया गया है, ठीक है। निजी शिक्षण संस्थानों की 25% सीटें हैं वो निःशुल्क गरीब बच्चों के लिए होगी, ठीक है। जिसका भार है वो राज्य सरकार वहन करेगा। आगे देखिए राष्ट्रीय आपात के दौरान निम्न में से किस अनुच्छेदों को निलंबित नहीं किया जा सकता? राष्ट्रीय आपात के दौरान निम्न में से किन अनुच्छेदों को निलंबित नहीं किया जा सकता? तो वो है दोस्तों अनुच्छेद 20-21 को। राष्ट्रीय आपात के दौरान दोस्तों अनुच्छेद 20 और 21 को दोस्तों क्या है? निलंबित नहीं किया जा सकता। अनुच्छेद 20 में क्या है? तो अपराध के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण का अधिकार, ठीक है। और अनुच्छेद 21 में प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार, ठीक है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों अनुच्छेद 20 और 21 यानी कि 4 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए इसमें कथन ए और कारण आर दे रखा है, अपने को बताना है कि कौन सा इसमें सही है। देखिए संविधान के अनुच्छेद 24 को संशोधित नहीं किया जा सकता RS 2012 में, ठीक है, पूछा गया प्रश्न है ये। कारण आर देखिए कानून के शासन को संस्थापित करने के कारण यह संविधान के मूल ढांचे का अंग है। तो दोस्तों बिल्कुल सही है। तो दोस्तों इसमें इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा वो है ए और आर दोनों सत्य हैं और आर ए की सही व्याख्या भी करता है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर 1 नंबर का ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए संविधान के अनुच्छेद 25 के अनुसार धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार किसके अधीन नहीं है? धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है वो किसके अधीन नहीं है? RS 2013 में पूछा गया प्रश्न है। तो वो है दोस्तों मानवतावाद के अधीन नहीं है, बाकी सदाचार, स्वास्थ्य और सार्वजनिक व्यवस्था के अधीन है। तो इसका राइट आंसर 4 नंबर का ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए न्यायिक पुनरावलोकन आंशिक निरस्तीकरण सिद्धांत संविधान के किस अनुच्छेद से जुड़ा हुआ है? न्यायिक पुनरावलोकन आंशिक
निरस्तीकरण सिद्धांत संविधान के किस अनुच्छेद से जुड़ा हुआ है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों अपना इसमें बताइए, तो वो है अनुच्छेद 13 से। तो अपना इसमें राइट आंसर हो जाएगा, इसमें एक नंबर का जो ऑप्शन है वो बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। RS 2012 के अंदर ये प्रश्न पूछा गया है। आगे देखिए, निम्नांकित में से किस एक को हाल ही में उच्चतम न्यायालय द्वारा मौलिक अधिकार के रूप में व्याख्यात किया गया है? निम्नांकित में से किस एक को हाल ही में उच्चतम न्यायालय द्वारा मौलिक अधिकार के रूप में व्याख्यात किया गया? तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों अपना इसमें कौन सा बताइए? तो वो है दोस्तों अपना इसमें विदेश यात्रा का अधिकार है। ये दोस्तों मौलिक अधिकार के रूप में व्याख्यात किया गया है उच्चतम न्यायालय के द्वारा। तो इसका राइट आंसर 3 नंबर का ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए अपना इसमें 69 नंबर प्रश्न है, किस एक मूल अधिकार की प्रत्याभूति केवल भारत के नागरिकों को दी गई है और भारत में रहने वाले विदेशियों को नहीं? किस एक मूल अधिकार की प्रत्याभूति केवल भारत के नागरिकों को दी गई है और भारत में रहने वाले विदेशियों को नहीं? तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा वो है अवसर की समानता। 2 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, अवसर की समानता। 70 नंबर का प्रश्न है, इसमें देखिए, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 में यथाविचारित प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता की परिधि पिछले वर्षों में काफी विस्तृत हुई है। निम्नलिखित में से किस एक को अब भी इस संरक्षण का विषय नहीं कहा जा सकता? बताइए, किस एक को अब भी इस संरक्षण का विषय नहीं कहा जा सकता? IAS 2010 के अंदर ये प्रश्न पूछा गया है। तो दोस्तों इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा? वो है इसमें किसी समझौते के अधीन बोनस अथवा महंगाई भत्ते पर दावे का अधिकार है। ये दोस्तों अपना इसमें गलत दे रखा है अनुच्छेद 21 के बारे में। बाकी और सारे कथन हैं, 3 कथन है वो अनुच्छेद 21 से संबंधित है, वो बिल्कुल सही है। तो अपना इसमें 3 नंबर का ऑप्शन इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, भारत में संपत्ति के अधिकार के विषय में निम्न में से कौन सा कथन है वो सही है? कौन सा कथन है वो इसमें सही है, वो अपने को इसमें बताना है। ठीक है, तो मित्रों यहाँ पर देखिए बहुत ही अच्छा प्रश्न यहाँ पे है, वो इसको कह सकते हैं। तो देखिए, संपत्ति के अधिकार के विषय में निम्न कथनों में से कौन सा एक सही है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों अपना इसमें कौन सा? तो यह भारतीय संविधान के अनुच्छेद 300A के अधीन एक कानूनी अधिकार है। बिल्कुल सही बात बोल रहा है दोस्तों यहाँ पे। ठीक है, ये दोस्तों क्या है? तो ये एक कानूनी अधिकार है जो आर्टिकल 300 या 300A के अंदर इसको रखा गया है। ठीक है, तो इस प्रश्न का राइट आंसर 1 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ये आपको इसमें याद रखना है। ठीक है, आगे देखिए अपना इसमें 72 नंबर का प्रश्न है, भारत में शोषण के विरुद्ध अधिकार में निहित है। बताइए, भारत में शोषण के विरुद्ध अधिकार में निहित है। तो दोस्तों इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा? वो है अपना इसमें बताइए कौन सा? ये तो सभी को पता होगा दोस्तों। इस प्रश्न का जो राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा? तो दोस्तों ये हो जाएगा इसमें देखिए, मानव व्यापार का निषेध तथा बेगार खतरनाक व्यवसायों में बाल श्रम का निषेध। तो ये दोनों ही है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर 3 नंबर का ऑप्शन हो जाएगा, ए और बी दोनों सही है। आगे देखिए, भारतीय नागरिकों के मौलिक अधिकारों पर विवेक युक्त नियंत्रण लगाने का अधिकार है। भारतीय नागरिकों के मौलिक अधिकारों पर विवेक युक्त नियंत्रण लगाने का अधिकार है, वो क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों इसमें संसद को। 4 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, संसद को। 74 नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए, भारत में प्रेस की आज़ादी प्रदान की गई है। भारत में प्रेस की आज़ादी प्रदान की गई है। तो बताइए क्या हो जाएगा इस प्रश्न का राइट आंसर? तो वो है दोस्तों, प्रेस की आज़ादी है वो किस में की गई है? तो वो अनुच्छेद 19 में की गई है। और अनुच्छेद 19 है वो किस में आता है? तो वो मौलिक अधिकार में आता है। ठीक है, तो दोस्तों इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों इसमें विचारों की अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार में निहित है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 2 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर। नेक्स्ट है, आगे देखिए 75 नंबर प्रश्न है, मौलिक अधिकार संविधान के किस भाग में वर्णित है? तो भाग 3 में वर्णित है। नेक्स्ट है, आगे देखिए, भारत के संविधान का भाग 3 संबंधित है। तो भाग 3 है वो किससे संबंधित है? तो दोस्तों ये मूल अधिकारों से संबंधित है। 3 नंबर का ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, मूल अधिकारों को सर्वप्रथम किस देश में संवैधानिक मान्यता प्रदान की गई? मूल अधिकारों को सर्वप्रथम किस देश में संवैधानिक मान्यता प्रदान की गई? तो दोस्तों संयुक्त राज्य अमेरिका में। बी नंबर का ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, भारतीय
नागरिकों के मौलिक अधिकारों का वर्णन है। तो दोस्तों मौलिक अधिकारों का वर्णन है वो किससे है, कहाँ से कहाँ तक है, तो अनुच्छेद 12 से 35 तक है। ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने भारतीय संविधान के किस भाग को सर्वाधिक आलोकित किया है। तो सर्वाधिक आलोकित है वो कौन से भाग को किया है, तो भाग 3 को किया है, क्योंकि भाग 3 में क्या है, मौलिक अधिकार है। आगे देखिए, मूल अधिकार मूल कहलाते हैं क्योंकि मूल अधिकार मूल कहलाते हैं क्योंकि दोस्तों मानव में प्राकृतिक और अप्रतिदेय अधिकार है, यानी कि मानव के प्राकृतिक और अप्रतिदेय अधिकार हैं, तो ये मूल कहलाते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर। आगे देखिए, भारतीय संविधान के भाग 3 में कुल कितने अनुच्छेदों में मूल अधिकारों का वर्णन है। भारतीय संविधान के भाग 3 में कुल कितने अनुच्छेदों में मूल अधिकारों का वर्णन है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है, बताइए। तो दोस्तों इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा वो है अपना इसमें 23 है। तो इसमें सी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। देखिए, संपत्ति के अधिकार को है वो क्या कर दिया गया था, समाप्त कर दिया गया है। ठीक है, 23 बचे हैं अभी। आगे देखिए, भारतीय संविधान द्वारा भारतीय नागरिकों को कुल कितने मौलिक अधिकार प्रदान किए गए हैं। तो कुल कितने मौलिक अधिकार प्रदान किए गए हैं, बताइए। भारतीय संविधान द्वारा भारतीय नागरिकों को कुल कितने मौलिक अधिकार प्रदान किए गए थे पूछा है, तो थे कितने, 7, और अब कितने हैं, 6। ठीक है, बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, वर्तमान में भारतीय नागरिकों को कितने मौलिक अधिकार प्राप्त हैं। तो दोस्तों कितने, 6 मौलिक अधिकार प्राप्त हैं। तो इसमें एक ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर। आगे देखिए, भारत के संविधान में मौलिक अधिकार, भारत के संविधान में मौलिक अधिकार मूल संविधान का हिस्सा था। तो इसमें एक नंबर का ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा, मूल संविधान का हिस्सा था। आगे देखिए, भारतीय संविधान में न्यायालय में कौन परिवर्तनीय है। भारतीय संविधान में न्यायालय में कौन परिवर्तनीय है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है अपना इसमें मूल अधिकार। तो इसमें डी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर, मूल अधिकार। आगे देखिए, मौलिक अधिकारों को लागू करने का दायित्व है, मौलिक अधिकारों को लागू करने का दायित्व है वो किस पर है। तो दोस्तों उच्चतम न्यायालय पर, उच्च न्यायालय पर, दोनों पर है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त दोनों पर, सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर। आगे देखिए, मौलिक अधिकारों का निलंबन कौन कर सकता है। मौलिक अधिकारों का निलंबन कौन कर सकता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों, राष्ट्रपति कर सकता है मौलिक अधिकारों का निलंबन, सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, मौलिक अधिकारों के बारे में सुनवाई करने का अधिकार निम्न में से किसको प्रदान किया गया है। मौलिक अधिकार के बारे में सुनवाई करने का अधिकार निम्न को प्रदान किया गया है। तो किसको प्रदान किया गया है। तो दोस्तों सर्वोच्च न्यायालय को यह प्रदान किया गया है, ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, संविधान में उद्घोषित मौलिक अधिकार में संशोधन किया जा सकता है। संविधान में उद्घोषित मौलिक अधिकारों में संशोधन किया जा सकता है केवल, बताइए, केवल किसके द्वारा। तो केवल संसद के द्वारा, सी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, भारतीय नागरिकों को प्रदान किए गए मूल अधिकारों को, भारतीय नागरिकों को प्रदान किए गए मूल अधिकारों को दोस्तों क्या निलंबित किया जा सकता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अपना इसमें बी नंबर का ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन से मामले उच्च न्यायालय तथा उच्चतम न्यायालय की अधिकारिता में आते हैं। निम्नलिखित में से कौन से मामले उच्च न्यायालय तथा उच्चतम न्यायालय की अधिकारिता में आते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों, इसमें बताइए कौन सा, तो वो है मूल अधिकार का प्रवर्तन, सी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, भारतीय संविधान के अंतर्गत मूल अधिकारों का संरक्षक कौन है। भारतीय संविधान के अंतर्गत मूल अधिकारों का संरक्षक है वो कौन है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों इसमें न्यायपालिका, सी नंबर का जो ऑप्शन है वो बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, न्यायपालिका। आगे देखिए, मौलिक अधिकारों के निलंबन का आदेश कौन दे सकता है। मौलिक अधिकारों के निलंबन का आदेश है वो कौन दे सकता है। तो दोस्तों वो दे सकता है इसमें कौन, राष्ट्रपति, डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, राष्ट्रपति। आगे देखिए, मूल अधिकारों पर आवश्यक प्रतिबंध लगाने का अधिकार किसको है। मूल अधिकारों पर आवश्यक प्रतिबंध लगाने का अधिकार है वो किसको है। तो वो है दोस्तों किसको, संसद को। तो इसमें बी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, संसद को। ठीक है, आगे देखिए, मौलिक अधिकारों का प्रमुख उद्देश्य है। तो दोस्तों मौलिक अधिकारों का जो प्रमुख उद्देश्य है वो क्या है। तो व्यक्तिगत स्वतंत्रता को सुनिश्चित करना, ये मौलिक अधिकारों का प्रमुख उद्देश्य है, बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर। आगे देखिए, मूल अधिकारों को परिवर्तित करने की शक्ति प्राप्त है। तो किसको प्राप्त है बताइए। तो दोस्तों मूल अधिकारों को परिवर्तित करने की जो शक्ति है ये दोस्तों उच्चतम व उच्च न्यायालय को है। तो इसका राइट आंसर डी नंबर का ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए,
भारतीय संविधान में प्रदत्त मूलभूत अधिकारों को निलंबित करने वाली सत्ता है। भारतीय संविधान में प्रदत्त मूलभूत अधिकारों को निलंबित करने वाली सत्ता है तो वो कौन सी है? तो वो है दोस्तों इसमें राष्ट्रपति। तो इसमें डी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, राष्ट्रपति। आगे देखिए, भारत में मौलिक अधिकारों के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन है वो इसमें सही है, वो अपने को बताना है। ठीक है, वक्तव्य दिए गए हैं यहाँ पे चार में से कौन सा सही है वो बताना है। देखिए, ये राज्य कृति के विरुद्ध एक गारंटी है, बिल्कुल सही है। ये संविधान के भाग 3 में सूचित है, बिल्कुल सही है। सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय सुनिश्चित करते हैं, ये गलत हो जाएगा दोस्तों। ये किस में आते हैं? ये उद्देशिका में यानी कि प्रस्तावना में आते हैं। ठीक है, यह यूएसए के अधिकारों के बिल की भांति नहीं है, तो अपना ये गलत हो जाएगा। ठीक है, तो अपना इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा? पहला और दूसरा कथन ही इसमें सत्य है, बाकी के इसमें 2 गलत हैं। ठीक है, तो इसमें ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, समानता का अधिकार भारतीय संविधान के किन 5 अनुच्छेदों में दिया गया है? समानता का अधिकार भारतीय संविधान के किन 5 अनुच्छेदों में दिया गया है? तो दोस्तों ये दिया गया है अनुच्छेद 14 से 18 तक। सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन विधायन सत्ता पर पूर्ण नियंत्रण लगाता है? भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन विधायन सत्ता पर पूर्ण नियंत्रण लगाता है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? वो है दोस्तों अनुच्छेद 14। ए नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, अनुच्छेद 14। ये आपको इसमें याद रखना है। तो दोस्तों ये मैंने आज आपको मूल अधिकार से संबंधित हैं वो टॉप 100 प्रश्न करवा दिए हैं। प्रश्न आपको कैसे लगे कमेंट करके जरूर बताएं। और दोस्तों अगर आपने पिछली एक क्लास है वो नहीं देखी है तो वो जरूर देखें। दोस्तों 2 चैप्टर मैंने आपको रिट भर्ती परीक्षा लेवल 2 SST यानी कि सामाजिक अध्ययन के पाठ्यक्रम के अनुसार है वो मैंने कंप्लीट करवा दिए हैं। टॉप 100 प्रश्न। ठीक है, कल अपना नया टॉपिक आएगा। और अध्याय एकेडमी के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को दबाएं, वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के पास में शेयर जरूर करें। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।